अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि इंग्लिश भी स्टार्ट करें, इंग्लिश भी स्टार्ट करें। तो इंग्लिश से मैं कुछ बहुत बेसिक वर्ड्स हैं जिनके एंटोनिम्स आपको पता होने चाहिए, और या उसकी जब मैं एंटोनिम्स शेयर करूँगी तो डेफ़िनेटली आपको उसकी मीनिंग भी बताती जाऊँगी। तो बहुत छोटे हैं, बहुत सिंपल हैं, बेसिक हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 25 ऐसे वर्ड्स आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है जी एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब पता है आपको कि अगर किसी पर्सन में किसी काम करने की सलाहियत है तो हम कहते हैं कि हाँ जी, इसमें एबिलिटी है टू डू समथिंग, टू डू सम वर्क। तो इसका जो एंटोनियम है, एंटोनियम कहते हैं अपोजिट मीनिंग को, तो इसका जो एंटोनियम है उसको हम कहते हैं वो है जी इनएबिलिटी। ठीक है जी। सेकंड वर्ड है हैप्पी। आपको पता है हैप्पी का मतलब खुश होता है, खुश होना, खुश खुश को हम हैप्पी कहते हैं। तो इसका जो एंटोनियम वो अनहैप्पी है। ठीक है, अनहैप्पी यानी UN आएगा और उसके बाद जो वर्ड है हैप्पी वही हम लिखेंगे। इम्पोर्ट का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ जब बाहर ममालिक से अपने मुल्क में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि हम वो चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क में वो चीज़ लेकर आ रहे हैं। तो इसका अपोजिट होगा एक्सपोर्ट, यानी कोई चीज़ हम अपने मुल्क से बाहर भेज रहे हैं तो हम इसको एक्सपोर्ट कहेंगे। ठीक है। फोर्थ है जी इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है बाहर, बाहर का लुक। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहे हैं कि जी इसका इंटीरियर डिज़ाइन सही नहीं है, यानी बाहर की लुक सही नहीं है, तो इसका जो एंटोनियम्स होगा वो होगा जी एक्सटीरियर, यानी EX जो है वो उसके आगे लग जाएगा, बाकी TERIOR सेम रहेगा। उसके बाद जी नंबर 5 है विच इज़ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा कम से कम, दैट इज़ द मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। उसके बाद जी हम आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है जी इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ कि जी फ्रूट लेकर आएँ, लेकिन उसमें आम जो है वो इंक्लूड हों। या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ कि आप सब भी इनवाइटेड हैं इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं भी उसमें इनवाइटेड हूँ। तो इंक्लूड का मतलब है मौजूदगी, यानी मेरी मौजूदगी। अगर मैं अपना कह रही हूँ कि आई एम मी आल्सो इंक्लूड इन दिस पार्टी, तो दैट्स मीन मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। अगर मैं कहूँ कि जी मुझे निकाल कर बाकी आप सब जो है वो उस पार्टी में इनवाइटेड हैं, तो वहाँ पे मेरा इंक्लूड नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा एक्सक्लूड। क्या आएगा वहाँ पे? एक्सक्लूड, एक्सक्लूड। ठीक है जी। उसके बाद जूनियर। आपको पता है जूनियर सीनियर का हम अक्सर बात कर रहे होते हैं। तो जूनियर मतलब जो आपसे छोटा हो। अगर मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और मेरे बाद अगर मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, तो जो स्टूडेंट 2nd सेमेस्टर में होगा वो 2nd सेमेस्टर वाली जो स्टूडेंट है वो मेरी जूनियर होगी, और मैं उसकी क्या होंगी? सीनियर होंगी, यानी मैं उसकी बड़ी हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा जी सीनियर। उसके बाद अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर, तो उसका जो एंटोनियम है वो जी बिलो है। ये बहुत बेसिक्स वर्ड्स हैं। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी वोट जो हैं वो किस पार्टी को पड़ रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वोट किस पार्टी को पड़ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे मेजॉरिटी। या स्टूडेंट में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो हम बायोलॉजी पढ़ेंगे ना कि कंप्यूटर पढ़ेंगे, तो मेजॉरिटी मतलब आधे से ज़्यादा जो अवाम है वो इस हक़ में कि हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। अब उसका जो एंटोनियम है वो है जी माइनॉरिटी। तो जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में है, और बाकी जो नॉन मुस्लिम्स है वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट वर्ड है विच इज़ ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट हम उस पर्सन को कहते हैं जो पुरुम्मीद होता है, होपफुल है। तो उसकी अपोजिट मीनिंग हो जाएगी जी पेसिमिस्ट, यानी PESSIMIST। जी। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है विच इज़ 11 सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है कि कोई किसी से बड़ा, इन द सेंस ऑफ पावर के सेंस में अगर हम कहें तो ये जी सुपीरियर है। तो उसका एंटोनियम होगा इन्फीरियर, यानी INFERIOR। ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है जी कबूल करना, और अगर कोई कबूल ना कर रहा है तो उसका जो अपोजिट होगा वो होगा रिफ्यूज़। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जी सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मतलब कि मतलब एक वेल मेंटेन प्रॉपर तरीके से। तो इसके 3 वर्ड्स हैं, मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक तो है अनसिविलाइज्ड। ठीक है।
उसके बाद है जी सैवेज, और थर्ड हम इसका करेंगे बारबेरिक। तो ये 3 वर्ड जो हैं एंटोनियम्स हैं जी किसके, अनसिविलाइज्ड के। उसके बाद जी बिग, बिग का मतलब आपको पता है बड़ा, तो उसका बहुत सिंपल है, विच इज़ स्मॉल। एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना, तो अगर आप कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं तो उसको एक्वायर करेंगे, अगर आप कोई चीज़ खो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे लॉस। उसके बाद एंशियन, एंशियन का मतलब होता है बहुत पुराना, तो उसका अपोजिट होगा जी डेफिनेटली मॉडर्न, जदीद। एग्री, एग्री मतलब कबूल होना, उसका एंटोनियम होगा जी डिसएग्री। ठीक है, उसके बाद है जी अलाइव, अलाइव का मतलब है ज़िंदा होना, ज़िंदा, तो उसका एंटोनियम है जी डेड। बैरन का मतलब होता है जी कोई ऐसी ज़मीन जो वहाँ पे खेती बाड़ी ना हो सके, वहाँ पे फसल ना उग सके, तो उसको हम कहेंगे बंजर, जिसको हम कहते हैं बंजर ज़मीन, बैरन। तो उसका जो एंटोनियम होगा मतलब ऐसी ज़मीन जो काश्तकार मतलब प्रोडक्शन कर सके, वहाँ पे खेती बाड़ी हो सके, तो उसको हम कहेंगे जी फर्टाइल। उसके बाद जी 20 नंबर है विच इज़ एडमायर। एडमायर का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, तो अगर आप किसी की तारीफ़ नहीं करें, बुरी हकारत की नज़र से देख रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं जी डिस्पाइज, डिस्पाइज, डिस्पाइज। ठीक है जी। जी, तो उसके बाद 5 और हैं, तो 21 है ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो नोकीली ना हो, बिल्कुल जो है वो आपके हम जैसे हम कहते हैं ना कि जो नाइफ़ है वो ब्लंट नहीं है, वो ब्लंट है, वो शार्प नहीं है, मतलब वो तेज़ नहीं है। तो हम ब्लंट का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो तेज़ ना हो, ठीक है, और उसका जो है अपोजिट हो जाएगा शार्प। ठीक है। अच्छा, बोल्ड, बोल्ड का मतलब आपको पता है कि ऐसा इंसान जो बहुत बहादुर हो, बोल्ड हो, तो उसको हम कहेंगे जी, उसका एंटोनियम होगा टिम्ड। उसके बाद ब्राइट, आपको पता है रोशनीदार, डिम मतलब कम रोशनी, ब्रॉड मतलब बहुत खुला हुआ, नैरो मतलब बहुत पतला, हम कहते हैं ब्रॉड रोड। ब्रॉड जो है वो रोड्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, और यहाँ पे जो है पाकिस्तान में वो नैरो रोड्स हैं। केयर, केयर मतलब किसी का ख्याल रखना, एहसास रखना, लेकिन इसका अपोजिट है जी निगलेक्ट, यानी इग्नोर करना, किसी का ख्याल नहीं रखना, केयर नहीं करना। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज मैंने थोड़ा सा इसको पोर्ट्रे मोड में शूट किया, विच इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो फिर मैं उसमें थोड़े वर्ड भी मुश्किल होंगे, और वो मैं जो है वो लैंडस्केप मोड में बना दूँगी। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।